तीन जादुई मिनी ट्रेन। नीलपुर गांव में तीन बच्चे सचिन, रोहन और अंश रहा करते थे। उनके गांव में एक रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। सचिन, रोहन और अंश उसी रास्ते से होते हुए शाम की सैर पर निकले थे। धीरे धीरे वो तीनों भी उसी रास्ते पर आ जाते हैं और गड्ढे से किसी इंसान की आवाज आ रही थी और वो तीनों गड्ढे के पास जाकर एक किसान को देखते हैं। अरे काका, आप गड्ढे में कैसे गिर गए? बेटा, मुझे बुढ़ापे में कम दिखाई देने लगा है, इसलिए ये गड्ढा मेरी आंखों से ओझल हो गया और मैं गिर गया। काका, मैं अभी कुछ लोगों को यहाँ इकट्ठा करता हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अरे तू हमारे साथ चल, काका को कोई और आकर निकाल देगा। रोहन, अंश सही कह रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? रोहन किसान की मदद के लिए आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और गांव के लोग किसान को रस्सियों से बांधकर गड्ढे से निकाल देते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद किसान रोहन को शुक्रिया बोलता है। तुम बहुत भले बच्चे हो, मेरी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी इस समझदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। अपनी आंखें बंद करो। रोहन अपनी आंखें बंद करता है और किसान एक सुंदर और जादुई परी के रूप में बदल जाता है। परी रोहन के सिर पर हाथ रखते हुए उससे उपहार के रूप में तीन छोटी मिनी ट्रेन्स प्रकट करती है। वो ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं थी, बल्कि उनमें से एक ट्रेन सोने की थी, दूसरी ट्रेन हीरे की और तीसरी ट्रेन नोटों से बनी पैसों की थी। परी रोहन की तारीफ करते हुए कहती है, ये तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का इनाम है। इन तीन ट्रेनों को जब जब तुम चलाओगे, तब तब इनमें से कीमती हीरा, सोना और पैसे निकलेंगे और उन पैसों से तुम गरीब लोगों की मदद करना। परी वहां से गायब हो जाती है। ट्रेन को पाकर रोहन उन तीनों ट्रेन को बारी बारी चलाता है। सबसे पहले वो पैसों की ट्रेन चलाता है। ट्रेन चलाते ही उसमें से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। पैसों को देख रोहन खुश हो जाता है और सोने की ट्रेन की ओर देखते हुए बोलता है, वाह, क्या गजब ट्रेन है! इसको जितना ही चलाओ उतना ज्यादा सोना देती है। सोने की ट्रेन को चलाने के बाद रोहन हीरे की ट्रेन को चलाता है, जिसमें से अनगिनत हीरा निकलते हैं। वो तीनों ट्रेनों को एक साथ रखकर सोना और पैसा इकट्ठा करने लगता है और तभी दूसरी तरफ से उसी रास्ते पर उसके दोस्त अंश और सचिन वापस लौट रहे थे। आसपास सोने, हीरे और पैसों की ट्रेन को देखकर वो उन पर टूट पड़ते हैं। अरे, ये ट्रेन तेरे पास कहाँ से आई? मुझे भी ये ट्रेन चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी ये ट्रेन बहुत पसंद है। इसमें पूछने की क्या बात है? तुम दोनों को जो ट्रेन पसंद हो वो रख लो। हम इन ट्रेनों को कल एक साथ इसी जगह चलाएंगे। हाँ ठीक है, कल तो मुझे दोपहर के वक्त इस जगह दोबारा मिलना, हम एक साथ इन ट्रेनों से खेलेंगे। सचिन और अंश सोने और हीरे की ट्रेन्स वहां से लेकर चले जाते हैं और पैसों की ट्रेन रोहन के लिए छोड़ देते हैं। रोहन उस ट्रेन को चलाकर देखता है, उसमें से बहुत सारे 2000 के नोट निकलने लगते हैं, जिन्हें इकट्ठा करके रोहन अपने घर जाता है। उसकी माँ रंभा उस ट्रेन को देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, तुझे ये पैसों की ट्रेन कहाँ से मिली? माँ, ये सब छोड़ो, मैं आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे कि ये ट्रेन पैसा देती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे दिखाना, चलाकर देखती हूँ मैं भी। रंभा ट्रेन को चलाती है, लेकिन ट्रेन में पैसे नहीं निकलते और रंभा उस ट्रेन को फालतू खिलौना मानकर बोलती है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसमें से नोट तो क्या, 1 रुपए का सिक्का भी नहीं निकला। इतना बोलकर रंभा उस मिनी मनी ट्रेन को वापस देकर वहां से चली जाती है। रोहन ट्रेन को दोबारा चलाता है और उसमें से दोबारा से 2000 के नोट निकलने लगते हैं।
उसे बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ वो ही उस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। अगले दिन रोहन, सचिन और अंश तीनों एक साथ अपनी अपनी ट्रेन को साथ में चलाते हैं। मेरी तो हीरे की है, मैं तुम दोनों से ज्यादा अमीर हूँ। मैं जितना चाहे उतना हीरा निकालकर अमीर बन सकता हूँ। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, मेरी भी ट्रेन चलेगी है? मैं भी जितना चाहे उतना सोना निकाल सकता हूँ और तुमसे भी ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। सचिन इतना बोलकर ट्रेन को चलाने लगता है और न जाने क्यों सोने की ट्रेन से कोई भी सोना नहीं निकलता। वो उस ट्रेन को कई बार चलाता है लेकिन ट्रेन में से कुछ नहीं निकलता। उसकी खस्ता हालत देख अंश उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोलता है, लगता है तेरे जादुई सोने की ट्रेन को जंग लग गया है, इसलिए कह रहा हूँ जाकर इसमें तेल डलवा और फिर चला। अब तू देखता जा, मैं अपनी ट्रेन से कैसे हीरों की बारिश करता हूँ। इतना बोलकर अंश हीरे की ट्रेन को उन दोनों के सामने चलाता है लेकिन उसमें से कोई हीरा नहीं निकलता। ये सब देख अंश भी परेशान होने लगता है। अंश और सचिन अपने हीरे और सोने की ट्रेन को वापस लौटाते हुए बोलते हैं, कितना फालतू खिलौना है। रोहन, तू ही रख ले इस नकली ट्रेन को, मुझे नहीं चाहिए। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन इस ट्रेन से कोई भी सोना नहीं निकला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैंने इस ट्रेन को चलाया था तब इसमें से बहुत सारा हीरा, सोना और पैसा निकला था। लाओ, मुझे दिखाओ, मैं एक बार चलाकर देखता हूँ। रोहन इन ट्रेन्स को लेकर बारी बारी से चलाता है। रोहन जब हीरे की ट्रेन को चलाता है तो उसमें से हीरा निकलने लगता है। उसके बाद जब वो सोने की ट्रेन को चलाता है तो उसमें से सोना निकलने लगता है और आखिर में जब वो पैसों की ट्रेन चलाता है तो उसमें से पैसा निकलता है। ये सब देख अंश और सचिन बोलते हैं, हमने कितनी कोशिश की लेकिन इस ट्रेन से कुछ भी नहीं निकला। तेरे हाथों में ऐसा क्या जादू है जो ये ट्रेन हीरा निकाल रही है? इसने कोई ना कोई जादू किया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसके चलाने पर ही ट्रेन सोना और हीरा निकालती है। क्या हमें इन ट्रेनों का जादू बताना नहीं चाहता? क्योंकि अगर इसने हमें बताया तो हम भी इसकी तरह अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, तुम गलत सोच रहे हो। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा? उन तीनों की आपस में बहस होने लगती है कि तभी वहां दोबारा से परी प्रकट हो जाती है और उन तीनों से बोलती है, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये ट्रेन रोहन को दी थी क्योंकि उसने मेरी मुसीबत में मदद की थी और ये ट्रेन उसी के हाथ में चलेगी जिसने मेरी मदद की थी। रोहन एक बहुत अच्छा बच्चा है और मुझे पता था कि वो इन जादुई ट्रेनों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और उसमें से निकला हुआ जितना भी हीरा, सोना और पैसा निकलेगा उन चीजों से वो और गरीब लोगों की मदद करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इन ट्रेनों को चलाकर इसमें से निकला हुआ कीमती सामान गांव के सरपंच जी को दे दूंगा और वो बराबर हिस्सों में बांटकर गांव के सभी गरीबों को दे देंगे, जिससे लोगों की मदद हो जाएगी। तुम दोनों सीखो अपने दोस्त रोहन से। तुम्हारे मन में इन ट्रेनों को लेकर बहुत लालच है। तुम्हें भी रोहन की तरह मददगार बनना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। रोहन, तुम अपना और इस ट्रेन का ख्याल रखना। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है और रोहन उन ट्रेनों में से जितना भी हीरा, सोना और पैसा निकलता है वो गांव के सरपंच को दे देता है। सरपंच जी गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनमें हीरा, सोना और पैसा बांट देते हैं। इस वजह से उनके गांव की गरीबी की हालत में बदलाव होता है और वो खुशी खुशी अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे थे।